Hello, good morning everybody. Beta, today I am going to discuss about the chapter second of the English letter Beehive and part second the sound of music. So first of all, I am going to discuss about the introduction of this chapter. Let's read. This chapter gives in brief the life story of the great musician बिस्मिल्लाह खान. ये जो चैप्टर है ये हमें एक बिस्मिल्लाह खान के जीवन का एक संक्षिप्त परिचय देता है. ही वॉज ए शहनाई मिस्ट्रो, जो कि एक शहनाई वादक थे. इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द ओरिजिन ऑफ द शहनाई बिस्मिल्लाह खान. ये हमें शहनाई के ओरिजिन के बारे में भी बताता है. बिस्मिल्लाह खान वॉज वन ऑफ द ग्रेट पर्सनैलिटीज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक. बिस्मिल्लाह खान हिंदुस्तानी म्यूजिक, जो हिंदुस्तानी संगीत है, उसके एक महान व्यक्तित्व थे, ग्रेट पर्सनैलिटी थे. ही बिलोंग टू द बनारस घराना, वो बनारस घराना से संबंध रखते थे. ही वॉज बोर्न इन डुमराव इन बिहार, उनका जन्म बिहार के डुमराव में हुआ. हिज इंटरेस्ट इन म्यूजिक वॉज विजिबल फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, और उनका म्यूजिक में जो रुचि थी, संगीत में जो रुचि थी, वो उनके बचपन से ही दिखाई देती थी. एज ए शहनाई प्लेयर ही हैड वॉन नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स. एक शहनाई वादक के तौर पर उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे पदक हासिल किए. ही हैड ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन्होंने लगभग पूरी दुनिया का भ्रमण किया, यात्रा की. ही हैड ऑल्सो बीन अवार्डेड द नेशंस हाईएस्ट अवार्ड, भारत रत्न. उन्होंने भारत का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड जो है भारत रत्न, वो भी उन्होंने अर्जित किया. He had also, Bismillah Khan thought that music can bridge the gap between different communities. उनका मानना था कि संगीत ही एक वो कला है जो भिन्न भिन्न समुदायों के बीच से जो गैप है, जो दूरी है, उसको मिटा सकता है. So he wanted that music should be made a compulsory subject in school. इसलिए वो चाहते थे कि संगीत को स्कूलों में एक आवश्यक सब्जेक्ट, आवश्यक विषय बनाया जाए. नाउ लेट्स रीड डिटेल्ड समरी ऑफ दिस चैप्टर. दिस चैप्टर टेल्स अस अबाउट द ओरिजिन ऑफ द इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट शहनाई. ये जो चैप्टर है ये हमें भारतीय संगीत यंत्र शहनाई के ओरिजिन के बारे में बताता है. It also gives the life history of the great शहनाई player बिस्मिल्लाह खान, और ये महान शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान के जीवन के बारे में भी हमें बताता है. It is said that in the past a musical instrument called pungi used to be played in palace before the kings and nawabs. ऐसा कहा जाता है कि बीते जमाने में, यानी इन द पास्ट, एक वाद्य यंत्र होता था जिसको पुंगी नाम दिया गया था. वो राजाओं और नवाबों के सामने उनके महल में बजाया जाता था. बट औरंगजेब डिड नॉट लाइक द श्रिल एंड अनप्लीजेंट साउंड ऑफ द पुंगी. परंतु औरंगजेब को पुंगी की तीखी और अरुचिकर आवाज पसंद नहीं थी. श्रिल होता है बेटा तीखी. So he banned the playing of this musical instrument in the royal residence, और इसलिए उन्होंने इस पुंगी को रॉयल रेजिडेंस यानी राज दरबार में बजाना बंद करा दिया, उस पर प्रतिबंध लगा दिया. There was a barber who belonged to a family of musicians. वहां पे एक बार्बर थे जो
म्यूजिशियंस की फैमिली से बिलोंग रखते थे। ही हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, जिसकी पहुंच राजसी महल तक थी। ही ट्राइड हार्ड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, उसने काफी प्रयास किया, कठिन प्रयास किया इस इंस्ट्रूमेंट की, इस वाद्य यंत्र की जो ध्वनि थी उसमें इंप्रूवमेंट करने के लिए काफी प्रयास किया उसने। ही चोज ए पाइप विद ए नेचुरल होलो स्टेम, उसने एक पाइप लिया जो कि नेचुरल होलो था, यानी प्राकृतिक रूप से वो खाली था। दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द ओरिजिनल पुंगी, और जो कि वास्तविक पुंगी से बड़ा और चौड़ा था। ही कार्व्ड 7 holes ऑन द बॉडी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, उसने उस पाइप के ऊपर 7 होल किए। When he played on it, जब उसने उसको बजाना आरंभ किया, an impressive sonorous tonal sound was produced, एक प्रभावित करने वाली, अट्रैक्ट करने वाली एक मेलोडियस साउंड, एक रुचिकर साउंड, प्लीजेंट साउंड जो है प्रोड्यूस हुई। द बार्बर प्लेड इट बिफोर द किंग एंड कोर्टिज, बार्बर ने इसको राजाओं और उनके सभासदों के सामने उसको बजाया। एवरीबडी वाज इम्प्रेस्ड, हर कोई प्रभावित था। द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड शहनाई, इंस्ट्रूमेंट का नाम शहनाई रखा गया, उसको शहनाई नाम दिया गया। बिकॉज इट वॉज बोर्न इन द शाह चैम्बर एंड वॉज इन्वेंटेड बाय ए नाई बार्बर, क्योंकि इसको शाह के दरबार में बजाया गया था और एक नाई के द्वारा बजाया गया था, इसलिए इसका नाम शाह नाई, शहनाई रखा गया। द ओरिजिनल शहनाई प्लेयर्स वर मोस्टली एम्प्लॉयड इन टेम्पल्स, जो वास्तविक जो शहनाई प्लेयर थे, शहनाई वादक थे, वो मंदिरों में नौकरी किया करते थे शहनाई बजाने के तौर पे, शहनाई वादक के तौर पे वो मंदिरों में एज ए एम्प्लॉय थे। दे प्लेड द शहनाई बिफोर द इमेजेस एट वेरियस टाइम्स ऑफ द डे, दे प्लेड द शहनाई बिफोर द इमेजेस, जो मंदिरों में भगवान की मूर्तियां रखी होती हैं, उनके सामने वो घंटों तक, वेरियस टाइम्स ऑफ द डे, यानी दिन के काफी समय तक वो शहनाई उनके सामने बजाया करते थे। इट वॉज ऑल्सो प्लेड ऑन नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स एंड एन एवरी ऑस्पेशियस ओकेजन, शहनाई को नॉर्थ इंडियन वेडिंग यानी जो उत्तरी भारत में शादियां होती हैं उनमें शहनाई को बजाया जाता था, और इसके अलावा जो ऑस्पिशियस, जो शुभ अवसर होते थे उन पर भी शहनाई को बजाया जाता था। ग्रेजुअली द शहनाई बिकेम वेरी पॉपुलर, धीरे धीरे, ग्रेजुअली धीरे धीरे शहनाई काफी पॉपुलर हो गई, काफी प्रसिद्ध हो गई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इज द ग्रेटेस्ट शहनाई प्लेयर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान महानतम शहनाई वादक थे। ही बिलोंग्स टू द बनारस घराना ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक, वो हिंदुस्तानी संगीत के बनारस घराना से संबंध रखते थे। ही वॉज बोर्न एट डुमराव इन बिहार, उनका जन्म बिहार के डुमराव में हुआ। ही बिलोंग्ड टू ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल शहनाई प्लेयर्स, और उनका संबंध जो पेशेवर शहनाई वादक है उनके परिवार से था। एज अ 5-year-old बॉय, एक 5 साल के लड़के के तौर पे बिस्मिल्लाह खान यूज टू प्ले गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन डुमराव, यानी जब बिस्मिल्लाह खान 5 साल के थे तो डुमराव के नजदीक पॉन्ड के किनारे वो गिल्ली डंडा खेला करते थे। आफ्टर प्लेइंग ही जनरली वेंट टू ए नियर बाई टेम्पल कॉल्ड बिहारी जी टेम्पल, और खेलने के बाद वो बिहारी जी टेम्पल यानी बिहारी जी मंदिर जाया करते थे। ही वुड सिट देयर एंड सिंग द भोजपुरी चैता, और वो वहां पे बैठ जाते और भोजपुरी चैता, एक राग है चैता, भोजपुरी चैता गाया करते थे।
द लोकल महाराज वॉज प्लीज टू हियर हिम सिंग। वहाँ के जो स्थानीय महाराज थे वो उसको गाते देखकर बहुत प्रसन्न, उसके गायन से बहुत प्रसन्न होते थे। एट द एज ऑफ 3 साल की उम्र में ही वेंट टू बनारस, वो बनारस गए। देयर हिज मैटरनल अंकल अली बख्श टॉट हिम द आर्ट ऑफ प्लेइंग शहनाई। जहाँ उसके मैटरनल अंकल यानी उनके जो मामा थे अली बख्श, उन्होंने उसको शहनाई बजाना सिखाया। For hours he would practice in the temples of बालाजी एंड मंगला मैया। घंटों तक वो बालाजी मंदिर और मंगला मैया के मंदिर में प्रैक्टिस अभ्यास किया करते थे। He would also go to the bank of गंगा and practice in solitude। वो गंगा के तट पर जाते और एकांत में शहनाई बजाने का अभ्यास करते। Even as a child बिस्मिल्लाह खान won many awards। एक बच्चा होते हुए भी, जब वो बच्चे ही थे, छोटे थे, तो भी बिस्मिल्लाह खान ने बहुत से अवार्ड्स जीते। He got his first big award when he was only 14 years old। उन्होंने अपना पहला बड़ा अवार्ड जब वो 14 साल की उम्र के थे तब जीता। He got it at the ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस इन इलाहाबाद। उन्होंने इस अवार्ड को ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस यानी ऑल इंडिया संगीत सम्मेलन जो कि इलाहाबाद में हुआ था, वहां पे उन्होंने इस अवार्ड को जीता था। ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 ही प्लेड एट द रेड फोर्ट। 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के दिन इन्होंने शहनाई को लाल किले में बजाया था। एट द रिक्वेस्ट ऑफ जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू की रिक्वेस्ट पर इन्होंने वहां पे शहनाई बजाई। इन 1999 ही वॉज अवार्डेड द भारत रत्न, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन द कंट्री। और 1999 में उन्होंने भारत का जो सर्वोच्च नागरिक अवार्ड है भारत रत्न वो अर्जित किया। बिस्मिल्लाह खान इज फॉन्डली कॉल्ड खान साहब। बिस्मिल्लाह खान को प्यार से खान साहब के नाम से पुकारा जाता था। ही हैज ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसने लगभग पूरी दुनिया का भ्रमण किया। ही गॉट ऑनर्स इन एवरी कंट्री। और उनको प्रत्येक देश में उनको सम्मान मिला। इन तेहरान एन ऑडिटोरियम वॉज नेम्ड आफ्टर हिम। तेहरान में, आई हैव ऑलरेडी सेड टू यू, तेहरान इज द कैपिटल ऑफ ईरान। तेहरान में एक ऑडिटोरियम का नाम ग्रेट शहनाई प्लेयर बिस्मिल्लाह खान के नाम पे रखा गया। ही हैज सीन मैनी सिटीज। उसने बहुत से शहरों को देखा, यानी बहुत से शहरों में गए। बट ही रिमेन्स वेरी फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव। परंतु वो बनारस और डुमराव से सबसे अधिक प्यार करते थे। ही कॉल्स देम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स इन द वर्ल्ड। वे उनको दुनिया में सबसे सुंदर शहरों की गिनती में गिनते थे। इन दिस यूथ he has a special fascination for Banaras because of the Ganga there। वो बनारस से एक विशेष आकर्षण रखते थे क्योंकि वहां पे गंगा बहती है। इन हिज यूथ, उनकी युवावस्था में, ही यूज्ड टू प्रैक्टिस शहनाई इन सॉलिट्यूड ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा। वे गंगा के तट पर एकांत में बैठकर उन्होंने शहनाई प्ले को वहाँ पे प्रैक्टिस किया। वंस वन ऑफ हिज स्टूडेंट्स इन द यूएसए रिक्वेस्टेड हिम टू हैड ए शहनाई स्कूल देयर। एक बार यूएसए में उनके एक स्टूडेंट ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो यहाँ पे एक शहनाई स्कूल के मुखिया के तौर पर कार्य करें। He said that he would recreate the atmosphere of Banaras by building similar temples there। और उसने उनसे कहा कि वो यहाँ पे
बनारस जैसा ही एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देंगे, माहौल क्रिएट कर देंगे बनारस जैसे मंदिर यहाँ पे बना करके। बट द उस्ताद आस्क्ड हिम वेदर ही वुड ब्रिंग द गंगा ऑल्सो देयर। परंतु उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने उससे कहा कि क्या वो गंगा को भी यहाँ पर ला सकते हैं। वंस ही सेड, एक बार उन्होंने कहा, whenever I am in Mumbai, I think only वाराणसी एंड द होली गंगा। जब मैं मुंबई में होता हूँ, जब कभी मैं मुंबई में होता हूँ तो मुझे बनारस यानी वाराणसी और गंगा की याद आती है। एंड while in वाराणसी, और जब मैं वाराणसी में होता हूँ, I miss the unique मट्ठा इन डुमराव, और मैं डुमराव की जो एक विचित्र जो विशेष मट्ठा है, लस्सी है, उसको मैं बहुत याद करता हूँ। So beta, this is the detailed summary of this chapter. Now I am going to discuss or explanation about the question answer of this chapter. First question is that thinking about the text, take the right answer. The Shehnai Pungi was a reeded noisemaker. So beta, you had already learnt in this chapter, the Pungi was a noisemaker instrument. Then the right answer is Pungi. Bismillah Khan, a barber, Ali Baksh transformed the Pungi into a Shehnai. यानी शहनाई, पुंगी को शहनाई में बदलने वाले कौन थे? बिस्मिल्लाह खान, ए बारबर और अली बख्श। सो बेटा हेयर इज द करेक्ट आंसर ए बारबर, क्योंकि एक नाई थे जिन्होंने पुंगी को शहनाई में बदला। तो राइट आंसर इज ए बारबर। बिस्मिल्लाह खान्स पैटर्नल एंसेस्टर्स वर बारबर्स प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, यानी बिस्मिल्लाह खान के जो पूर्वज थे सॉरी, वो क्या थे बेटा? बार्बर थे या प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे? सो द करेक्ट आंसर इज हियर प्रोफेशनल म्यूजिशियन, वो पेशेवर म्यूजिशियन थे। बिस्मिल्लाह खान लर्न टू प्ले द शहनाई फ्रॉम अली बख्श, पैगंबर बख्श और उस्ताद फयाज खान। बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई बजाना किससे सीखा? तो obviously Ali Baksh, because he was his paternal uncle, and Bismillah Khan learnt to play शहनाई from him. तो अली बख्श से उन्होंने शहनाई वादन सीखा। The correct answer is here Ali Baksh. Bismillah Khan's first trip abroad was to Afghanistan, USA, Canada. Bismillah Khan's first trip was to Afghanistan, where the kings ruled over, named Jahir Khan. तो वहाँ जो अफगानिस्तान में उनकी पहली विदेश यात्रा थी। Second question, find the words in the text which show Ustad Bismillah Khan's feelings about the items listed below. Then mark a tick right in the correct column. Discuss your answer in class. So beta, Bismillah Khan's feelings about positive, negative and neutral. तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट करना है कि बिस्मिल्लाह खान की कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है, कुछ सेंटेंस दिए गए हैं कि वो उनके पॉजिटिव थी, थिंकिंग थी, फीलिंग्स थी, नेगेटिव थी या न्यूट्रल थी। टीचिंग चिल्ड्रन म्यूजिक, तो बिस्मिल्लाह खान wants to teach the music to all children, यानी वो चाहते थे कि प्रत्येक बच्चे को म्यूजिक सिखाया जाए। देन इट इज द पॉजिटिव फीलिंग, तो यहाँ पे पॉजिटिव के नीचे इसका टिक करके हम आंसर देंगे। द फिल्म वर्ल्ड को उन्होंने कभी लाइक नहीं किया, सो दिस वाज द नेगेटिव फीलिंग, तो यहाँ नेगेटिव के सामने हम टिक करेंगे। माइग्रेटिंग टू यूएसए, यानी यूएसए में जाकर बस जाना, ये वो उन्होंने कभी नहीं चाहा कि आई लिव
इंडिया एंड माइग्रेट टू एनी अदर कंट्री। उन्होंने ऐसा कभी नहीं चाहा कि मैं अपने देश को छोड़ किसी दूसरे देश में जाके बस जाऊं, तो ये दिस इज द नेगेटिव फीलिंग। तो यहाँ पे नेगेटिव के नीचे हम इसको टिक करेंगे। प्लेइंग एट टेम्पल्स, बिल्कुल वो मंदिरों में जाकर शहनाई बजाना, वो उनको खुशी होती थी, आनंद मिलता था और वो मंदिरों में जाकर शहनाई बजाते थे। और उन्होंने ये भी अपने आप में जाहिर किया कि यहाँ पे धर्म संप्रदाय का कोई गैप नहीं है, हम म्यूजिशियन हैं एंड वी कैन प्ले आवर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन द टेम्पल्स और इन द एनी अदर प्लेसेस ऑल्सो, हम कहीं भी बजा सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्लेइंग है टेम्पल्स, ये पॉजिटिव फीलिंग्स रही है बिस्मिल्लाह खान की, तो हम पॉजिटिव के नीचे यहाँ पे कॉलम में टिक करेंगे। गेटिंग द भारत रत्न, वो भारत रत्न पाना किसकी इच्छा नहीं होती बेटा, तो ये पॉजिटिव फीलिंग है, यहाँ पे पॉजिटिव के नीचे हम टिक करेंगे। द बैंक्स ऑफ द गंगा, गंगा के किनारे, गंगा के तट को दैट वाज द मोस्ट लाइक्ड प्लेस ऑफ बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान का सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई जगह थी, तो वो क्या थी जिसको वो पसंद करते थे, गंगा का किनारा। सो दिस इज द पॉजिटिव फीलिंग फ्रॉम बिस्मिल्लाह खान, तो हम पॉजिटिव के नीचे टिक करेंगे। लिविंग बनारस एंड डुमराव, बनारस और डुमराव को छोड़ना वो कभी नहीं चाहते थे, तो ये नेगेटिव फीलिंग, हम नेगेटिव के नीचे इसको टिक करेंगे। तो ये था बेटा सेकंड क्वेश्चन। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, आंसर दीज क्वेश्चन इन 30 to 40 words. फर्स्ट क्वेश्चन इज हेयर, व्हाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी, औरंगजेब ने पुंगी को बजाने से पर प्रतिबंध क्यों लगाया। आंसर इज हेयर, औरंगजेब बैन द पुंगी बिकॉज he did not like its shrill and unpleasant voice. औरंगजेब ने पुंगी को बजाने पर प्रतिबंध लगाया क्योंकि वो इसकी तीखी और अरुचिकर ध्वनि को, आवाज को पसंद नहीं करते थे। हाउ इज ए शहनाई डिफरेंट फ्रॉम पुंगी, शहनाई जो है वो पुंगी से भिन्न कैसे है। तो आंसर इज हियर, द पुंगी वॉज ए रीडेड नॉइज मेकर, पुंगी जो है वो एक रीडेड नॉइज मेकर थी। बट अनलाइक द पुंगी द शहनाई इज ए लार्जर पाइप विद ए नेचुरल होलो स्टेम, और उसके अगर हम बात करें शहनाई की, तो शहनाई जो है वो पुंगी से बड़ी और चौड़ी थी और जो कि एक नेचुरल होलो स्टेम से बनी थी। इट इज लार्जर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, 7 होल्स आर मेड ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उस पाइप पर 7 होल किए गए थे। क्वेश्चन थर्ड, वेयर वॉज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली, हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस, यानी वेयर वॉज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली, पारंपरिक तौर पर, परंपरागत तौर पर शहनाई को कहां बजाया जाता था। हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस, और बिस्मिल्लाह खान ने इसको कैसे बदला। द आंसर इज हियर, द शहनाई ट्रेडिशनली वॉज प्लेड इन टेम्पल्स एंड ऑन द ओकेजन ऑफ वेडिंग्स, तो जो शहनाई है वो पारंपरिक तौर पर मंदिरों में बजाई जाती थी और शादी के शुभ अवसरों पर बजाई जाती थी। द शहनाई प्लेइंग वॉज कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, शहनाई वादन को शुभ माना गया। बिस्मिल्लाह खान गेव न्यू लुक टू इट, बिस्मिल्लाह खान ने उसको एक नया रूप दिया। ही प्लेड शहनाई इन फिल्म्स, अदर कल्चरल फेस्टिवल्स एंड फेयर्स एंड इन फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो, बिस्मिल्लाह खान ने उसको फिल्मों में, दूसरे सांस्कृतिक उत्सवों पर और मेलों में और इवन विदेशों में भी उन्होंने शहनाई वादन किया। When and how did बिस्मिल्लाह खान get his big break, बिस्मिल्लाह खान को कैसे और कब एक बड़ा अवसर मिला। बिस्मिल्लाह खान got his big break in 1938 with the opening of the All India Radio in Lucknow,
बिस्मिल्लाह खान को एक बड़ा अवसर 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना के अवसर पर मिला। He soon became an often heard शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और वो रेडियो पर अक्सर सुने जाने वाले शहनाई प्लेयर बने। Where did बिस्मिल्लाह खान play the शहनाई on 15th August 1947? Why was the event historic? बिस्मिल्लाह खान ने 15 अगस्त 1947 को शहनाई कहां पर बजाई, और ये जो उनका इवेंट था, जो शहनाई वादन था, ये ऐतिहासिक कैसे बना, यानी क्यों बना? ऑन 15 अगस्त 1947 बिस्मिल्लाह खान प्लेड द शहनाई ऑन On 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय थे जिन्होंने 15 अगस्त 1947 को देश का अभिवादन शहनाई के साथ किया था। He poured his heart out into rag coffee from Radford to an audience which included महात्मा गांधी and जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने लाल किले पर शहनाई के माध्यम से अपने दिल की भावनाओं को श्रोताओं के सामने उड़ेल दिया, और जिसमें जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। Why did Bismillah Khan refuse to start a शहनाई school in the USA? बिस्मिल्लाह खान ने यूएसए में शहनाई स्कूल चलाने से मना क्यों कर दिया? बिस्मिल्लाह खान डीपली एसोसिएटेड विद इंडिया, स्पेशली बनारस एंड द गंगा। बिस्मिल्लाह खान को भारत से बहुत लगाव था, वो उनके साथ गहरे जुड़े हुए थे, गहरे भाव उनके जुड़े हुए थे, और विशेष तौर पर बनारस और पवित्र गंगा से। He says that he can't imagine living happily in the USA without बनारस and the गंगा। वे कहते हैं कि बिना बनारस और गंगा के वे यूएसए में जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते, इतना लगाव था उनका। They were so fond of बनारस एंड गंगा। So he refused to start a शहनाई स्कूल in the USA, और इसलिए उन्होंने यूएसए में शहनाई स्कूल शुरू करने से मना कर दिया था। Find at least 2 instances in the text which tell you that Bismillah Khan loves India and Banaras। कम से कम 2 इंस्टेंस टेक्स्ट में से ढूंढिए जो कि तुम्हें जो बताते हैं कि बिस्मिल्लाह खान भारत और बनारस से प्यार करते थे। He says that whenever he is in a foreign country, he keeps yearning to see हिंदुस्तान। वो कहते हैं कि जब भी वो कभी विदेश में होते हैं तो उन्हें भारत की याद आती है, भारत की लालसा उन्हें तड़पाती है। सेकंड, he says that while he is in मुंबई, वो कहते हैं कि जब वो मुंबई में होते हैं, he keeps thinking of only बनारस, वो केवल बनारस के बारे में सोचते हैं। And the third term is when he in Banaras, then he missed the holy river Ganga and the unique mattha of Dumrov। Next question, thinking about language। Look at these sentences। Alvin was determined to live a normal life। Alvin managed to conceal her growing deafness from friends and teachers। The italicized parts answer the questions. What was Evelyn
determined to, and what did Evelyn manage to do? They begin with a to verb to live, to conceal, question in brackets. So here is the question beta. First question, the school sports team hops. What does it hop to? यहाँ पे जो क्वेश्चन वो कुछ इस तरह का ब्लैंक्स है, और यहाँ पे हमने जो एक अप्रोप्रिएट वर्ब है उसमें हमने टू इन्फिनेटिव यूज करना है, और टू इन्फिनेटिव के साथ में हमने वर्ब यूज करना है. तो द स्कूल स्पोर्ट्स टीम हॉप्स टू विन. जो स्कूल स्पोर्ट्स टीम है वो क्या उम्मीद रखती है? टू विन, जीतने की उम्मीद रखती है. वी ऑल वांट व्हाट टू डू. व्हाट डू वी ऑल वांट टू डू? हम सब क्या करना चाहते हैं? हम क्या होना चाहते हैं? वी ऑल वांट टू सक्सीड. हम सभी सफल होना चाहते हैं. The appropriate verb is to succeed. They advise the hearing impaired child's mother. Did they advise her to do? उन्होंने उनकी माताजी को क्या एडवाइज किया? To take her to a specialist. कि उसे किसी विशेषज्ञ के पास लेकर जाए. The authorities permitted us to play. What did the authorities permit us to do? To play. Authority ने हमें खेलने की परमिशन दी. A musician decided to blank. What did the musician to do? What did the musician decide to do? म्यूजिशियन ने क्या डिसाइड किया, क्या करने का निश्चय किया? A musician decided to प्ले ए न्यू रागा. हम कोई भी आंसर यहाँ पे जो सुटेबल हो, क्योंकि हमने तो वर्ब को प्रॉपरली शो करना है यहाँ पे. सो वी कैन से ए म्यूजिशियन डिसाइडेड टू प्ले ए न्यू रागा. सेकेंड क्वेश्चन, फ्रॉम द टेक्स्ट ऑन बिस्मिल्लाह खान फाइंड द वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट मैच द डेफिनेशंस एंड राइट देम डाउन. द नंबर ऑफ द पैराग्राफ वर यू वेयर फाइंड द वर्ड्स फ्रेजेस हैज बीन गिवन फॉर यू इन ब्रैकेट्स. जो ब्रैकेट्स में द होम ऑफ रॉयल पीपल, जो राजसी लोग हैं उनके घर को क्या कहा जाता है? पैलेस और रॉयल रेजिडेंस, यानी एक महल बोला जाता है या राजभवन बोला जाता है, रॉयल पैलेस, रॉयल रेजिडेंस. द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, यानी अकेले रहने की जो मुद्रा है, जो अवस्था है, उसे क्या कहते हैं? सॉलिट्यूड. The answer is solitude. A part which is absolutely necessary. एक भाग जो बहुत ही आवश्यक है, जरूरी है, हम उसे क्या कहेंगे? An indispensable and indispensable component. To do something not done before. To do something not done before, यानी कुछ करना इससे पहले जो ना हुआ हो, इज कॉल्ड इन्वेंट, यानी आविष्कार जो हम करते हैं. विदाउट मच एफर्ट, यानी बहुत अधिक प्रयास या मेहनत किए बिना, एफर्टलेसली. क्विकली एंड इन लार्ज क्वांटिटीज. क्विकली यानी जल्दी से, तेजी से, एंड इन लार्ज क्वांटिटीज, और बहुत बड़े स्तर पर क्या कहलाएगा? थिक एंड फास्ट. नाउ क्वेश्चन थर्ड, टिक द राइट आंसर. व्हेन समथिंग इज रिवाइव्ड इट रिमेन्स डेड लाइव्स अगेन. रिवाइव होता है बेटा किसी चीज का पुनर्जीवित होना, संचालन में आना, यानी उसको फिर से चालू करना, तो वो होता है रिवाइव. अब जब व्हेन समथिंग इज रिवाइव्ड, जब किसी चीज को पुनर्चालू किया जाता है, पुनः चालू किया जाता है, तो क्या कहलाएगी? लाइव्स अगेन. तो आंसर टिक राइट आंसर इज लाइव्स अगेन. व्हेन ए गवर्नमेंट बैन समथिंग इट वांट्स इट स्टॉप्ड और स्टार्टेड. जब सरकार किसी चीज को बैन करते, किसी चीज पर प्रतिबंध लगाती है, तो वहां उसको हम क्या कहेंगे? बैंड, यानी स्टॉप्ड. इट वांट्स इट स्टॉप्ड. When something is considered auspicious,
जब किसी चीज को शुभ माना जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? हम क्या करते हैं? वेलकम इट, हम उसका स्वागत करते हैं, नॉट अवॉइड इट। द करेक्ट आंसर इज वेलकम इट। व्हेन वी टेक टू समथिंग वी फाइंड इट, जब हम किसी चीज को लेते हैं वी फाइंड इट इंटरेस्टिंग। When you appreciate something, you find it good or useful, find it of no use। जब हम when you appreciate something, जब किसी चीज के आप appreciate करते किसी चीज को, तो आप क्या पाते हैं इसमें? It good and useful, the correct answer। When you replicate something, you do it for the first time, for the second time। replicate यानी उसकी एक प्रतिलिपि कृति रूप उसको देना, उसी तरह की कोई दूसरी चीज खड़ी करना, डेवलप करना, वो कहलाते बेटा रेप्लिकेट। तो व्हेन यू रेप्लिकेट समथिंग, जब किसी चीज को आप रेप्लिकेट करते हैं, यू डू इट फॉर द सेकेंड टाइम। रेप्लिकेट होता ही सेकेंड टाइम के लिए है, यानी उसके प्रति कोई कला है, उसका प्रतिरूप तैयार करना, वो होगा रेप्लिकेट। When we come to term with something, जब हम किसी चीज के टर्म्स में आते हैं, it is still upsetting, no longer upsetting। जब वो कुछ देर के लिए हमें परेशान करते, बट लंबे समय के लिए वो परेशान नहीं करती, क्योंकि हम उसके आदी हो जाते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज नो लॉन्गर अपसेटिंग। क्वेश्चन फोर्थ बेटा, consult your dictionary and complete the following table। The first one has been done for you। जैसे indispensable है, तो ये जो वर्ड है ये both before and after the verb यूज होता है। ये जो वर्ड है ये अपने आप में एडजेक्टिव जो है वो कहाँ पे यूज होता है? both before and after the verb be, यानी ये verb be से पहले भी और बाद में भी दोनों जगह यूज होता है। इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड भी दोनों ही जगह यूज होता है बेटा। अफ्रेड, अफ्रेड जो हमारा एडजेक्टिव है ये आफ्टर द वर्ब भी यूज होता है। आउटडोर, आउटडोर ये यहां पे ओनली बिफोर नाउन यूज होगा। पैटर्नल ये भी ओनली बिफोर नाउन यूज होगा। काउंटलेस ये भी बिफोर नाउन यूज होगा। प्राइसलेस। यूज दीज वर्ड्स इन फ्रेजेस एंड सेंटेंस ऑफ योर ओन। इनके जो सेंटेंसेस ये आपने अपने स्वयं बनाने हैं। सॉरी। Now the next topic is speaking। Imagine the famous singer Kishori Amonkar is going to visit your school। You have been asked to introduce her to audience before her performance। How would you introduce her? आप उसे कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? ये जो है अपने आप में एक क्वेश्चन बना है यहाँ पे। सो बेटा आपका जो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, यूज योर नोट्स ऑन किशोरी अमोनकर टू इंट्रोड्यूस हर टू एन इमेजिनरी ऑडियंस। यू मे यूज वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस टू इंट्रोड्यूस ए गेस्ट। जैसे आई एम ऑनर्ड टू इंट्रोड्यूस, आई फील प्रिविलेज्ड टू इंट्रोड्यूस, वी वेलकम यू। तो क्वेश्चन है कि किशोरी अमोनकर को आपने एड्रेस करना है, इंट्रोड्यूस करना है एक इमेजनरी, एक काल्पनिक जो है ऑडियंस के जो सामने, यानी ऑडियंस आपके सामने नहीं बैठे होते, फिर भी आपने उसको इंट्रोड्यूस करना है। किसको? किशोरी अमोनकर को। सो बेटा हाउ कैन वी इंट्रोड्यूस किशोरी अमोनकर? इट्स माई प्राउड प्रिविलेज दैट आई हैव बीन ऑनर्ड टू इंट्रोड्यूस यू टू द फेमस सिंगर किशोरी अमोनकर, the finest female vocalist of her generation। She was born in 1931 to the great artist Srimati Mogubai Koldekar। She is a thinker who
dissects the ragas with the precision of a perfectionist so that the ragas can be inspirational for the common masses. She is greatly inspired by the teaching of the ancient Vedic sages. She is conferred with the significant award, the Sangeet Natak Academy Award 1985, the Padma Bhushan 1987, and the highly coveted Sangeet Samriddhini Award in 1997. इस तरह के क्वेश्चंस रेयर ही आते हैं एग्जाम में, बट फिर भी जानकारी के लिए जरूरी हो जाता है कि इनको लर्न किया जाए. एंड लास्ट क्वेश्चन है टॉपिक आपका राइटिंग. तो राइटिंग में क्वेश्चन है बेटा, डू यू थिंक दैट दे बोथ एवलिन ग्लेनी एंड उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वर्कड हार्ड, वेयर डिड दे वांट टू गो. यानी क्या आप जानते हैं, ऐसा सोचते हैं कि दोनों ने ही, किसने, एवलिन ग्लेनी और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने कठिन मेहनत की, कठिन परिश्रम किया. वेयर डिड दे वांट टू गो, वे कहाँ जाना चाहते थे, यानी वो क्या पाना चाहते थे. जाने का मतलब यहाँ पे पाने से, कि वो क्या हासिल करना चाहते थे. देन आंसर इज हेयर. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, both of these personalities are very dedicated and determination they have to achieve their goal in their life. So question answer, as they both worked hard, उन दोनों ने ही, जैसा कि उन दोनों ने हार्ड वर्क किया. It is a fact that dedication and determination help one in attaining one's long cherished goals. और यह भी सत्य है कि डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन जो है उनने उनको हेल्प दी अटेनिंग, यानी प्राप्त करने में, पाने में. क्या वंस लॉन्ग चेरिस्ड, जो चेरिस्ड होता है बेटा, चिर प्रतीक्षित जिसको हम कहते हैं, जिसकी दृढ़ इच्छा होती है, जिसकी एक बहुत बड़ी इच्छा होती है, जो गोल है, जो लक्ष्य है, उनको पाने में डिटर्मिनेशन और उनके डेडिकेशन ने हेल्प की. एवलिन ग्लेनी वॉज प्रोफाउंडली डीफ. एवलिन ग्लेनी सुन नहीं सकती थी, वो बहरी थी. टोटली, प्रोफाउंडली मीन्स टोटली, पूर्ण रूप से. शी वॉज नॉट रेडी टू गिव अप, परंतु वो हिम्मत हारने वाली नहीं थी, या उसने हिम्मत नहीं हारी. शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक. और उसने अपने आप को डिटरमाइन कर लिया था एक नॉर्मल लाइफ जीने में और संगीत को परस्यू, यानी निरंतर रखने में, जारी रखने में. शी वर्कड हार्ड एंड गॉट रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड इन 1991. और 1991 शी वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया और 1991 में रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का जो प्रतिष्ठित सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड है वो उसने प्राप्त किया. शी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल टू हर एज. और उसने अपनी उम्र से दुगने लोगों से भी ज्यादा उसने सब कुछ वो प्राप्त कर लिया, जो उसकी उम्र से दुगने लोग, दोगुनी उम्र के लोग भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वो एक बिहार के प्रसिद्ध म्यूजिशियन घराने से बिलोंग करते थे, परिवार से बिलोंग करते थे. ही टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ. उन्होंने छोटी सी उम्र में म्यूजिक सीखना आरंभ कर दिया था. ही गेव मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज इन इंडिया एंड अब्रॉड. और उन्होंने भारत में और विदेशों में भी काफ़ी मेमोरेबल परफॉर्मेंस दिया, यानी यादगार परफॉर्मेंस दिया. ही प्रैक्टिस्ड हार्ड एंड रीच्ड हिज डेस्टिनेशन इन 2001 when he was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna.
उसने कठिन अभ्यास किया और अपने उस गोल तक, डेस्टिनेशन होता है बेटा वैसे गंतव्य होता है, गंतव्य स्थल होता है, बट यहां पे जो मीनिंग बनेगा वो क्या होगा, गोल यानी उनका लक्ष्य। ठीक है, तो वो अपने 2001 में वो अपने उस गोल पर पहुंचे जब उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। द अदर नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर ऑल्सो कन्फर्ड ऑन हिम, और उन्हें अनेक दूसरे राष्ट्रीय अवार्ड, राष्ट्रीय सम्मान जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे अवार्ड से नवाजा गया। His life has been a perfect example of the rich cultural heritage of India. उनका जो जीवन है, बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो जीवन है वो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक जो विरासत है उसका एक संपूर्ण या जीता जागता उदाहरण है। सो बेटा, this is the explanation of your complete question answer, and I hope this video will be very helpful to you, so learn it. Thank you.